हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है टीसीएस। तो टीसीएस, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स। एक्चुअली ये होता क्या है कि विक्रेता के द्वारा, यानी जो सेलर होता है वो परचेजर के ऊपर एक टैक्स लगाता है जिसे हम टीसीएस कहते हैं। टीसीएस का सेक्शन है 206C1H। इसकी करंट की जो टैक्स रेट है 0.075% है, लेकिन नॉर्मली लोग 0.1% भी काटते हैं। जैसे कि हमारा जो मेरे लास्ट वीडियो में था, हमारा 194Q सेक्शन का जो था, जिसका 0.1% हम टीडीएस काटते थे, सेम वही सेक्शन इसका भी आता है, सेम रेट वही होती है, बस इसकी रेट थोड़ा सा फर्क है, 0.75% है। तो आप 0.1% भी काटते हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं होती। इस सेक्शन का सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर, जैसा कि हमारी परचेज वाली 194Q में था, अगर हमारा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ का है तो हम पार्टी पर टीडीएस काट सकते हैं। अदर देन पार्टी टीसीएस काटने के लिए एप्लीकेबल होगी। यानी अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ का है और मैं सामने वाले परचेजर के ऊपर टीसीएस काटता हूँ तो मैं टीसीएस काट सकता हूँ। और अगर पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो मैं उस पर टीसीएस नहीं काटूंगा, उसके अगेंस्ट में वो मुझे डिक्लेरेशन दे देगा और वो परचेज पे, यानी जो मैं उसे सेल करूंगा उस पर वो टीडीएस काटेगा 194Q। अदरवाइज हम टीसीएस काटेंगे 206(1H) के सेक्शन में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा सिंपल सा टॉपिक है, आप सिर्फ इतना देखिए कि अगर पार्टी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ का है तो वो हमारी द्वारा सेल की गई वैल्यू पर टीडीएस काटेगा। अदर देन हम उसके ऊपर टीसीएस काटेंगे, और टीसीएस तब काटेंगे जब हमारे पूरे साल के अंदर ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर का हो गया होगा। तो चलिए इस क्लास को हम प्रैक्टिकली करते हैं, पहली चालू कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं इन एंट्री को तो हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम सेल की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि सेक्शन को समझने के लिए हमें सेल की एंट्री पास करनी होगी और टीसीएस के फीचर को एक्टिवेट करना होगा। उसके लिए हमें जाना होगा F11 फीचर में, हम जाएंगे टीसीएस में, इसे यस कर देंगे। हमारा जो भी 10 नंबर होगा हम फिलअप कर देंगे। कंपनी या इंडिविजुअल हमारी फर्म है तो हम वो सेलेक्ट कर लेंगे, देन एक्सेप्ट। अब मान लीजिए मैं सामने वाली पार्टी एबीसी लिमिटेड को सेल करता हूं, और एक तरह के एग्जाम्पल पे मान लीजिए इसे मैंने डाल दिया सन्ड्री डेटर में, क्योंकि मैं इसे सेल करूंगा। टीडीएस इस पर नॉट एप्लीकेबल करके इस पर मैं टीसीएस एप्लीकेबल कर दूंगा, क्योंकि मैं इसे सेल कर रहा हूं तो इस पर मैं टीसीएस एप्लीकेबल कर दूंगा। इसका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, इसलिए मैं इस पर टीसीएस मांगूंगा। पार्टी अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, एचयूएफ है तो एचयूएफ, हम उसके अकॉर्डिंग इसका सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसकी पूरी डिटेल, पैन नंबर, ईटीसी डाल के हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम सेल एंट्री पास करेंगे। सेल के लिए मैं यहीं पर मोबाइल का एग्जांपल ही ले लूंगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी आइटम बनाए हुए थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको टीसीएस की क्लास बनाना सिखा देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट में, लेजर में, हम यहाँ बनाएंगे टीसीएस 206C। सेक्शन हमारा जो होगा 1H, और इसे हम डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जो कि हमारा टीसीएस के अंदर जाएगा। हमारा यहाँ पर कोई भी सेक्शन बनाया हुआ नहीं है तो हम वो सेक्शन यहाँ बना देंगे। क्रिएट पर जाएंगे, सेक्शन लिखेंगे टीसीएस ऑन सेल 200C1H एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ सेक्शन डालेंगे ओनली 1H। हमारा जो इसका रेट होगा हम वो रेट डाल देंगे। रेट है इसकी
0.75%। विदाउट पेन में हम यहाँ 1% डाल सकते हैं। सेम कंडीशन हम यहाँ लेंगे और हमारी लिमिट होगी 50 लाख, जो कि हमने एज इट इज एक्सेट बताई थी मैंने आपको कि लास्ट ईयर की जो भी हमारी बिलिंग होती है पूरे साल के अंदर 50 लाख से ऊपर हम ये टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन लिमिट, इसे हम नो रख देंगे, एंटर मार के सेव कर देंगे, देन एक्सेप्ट। ये हमारा सेक्शन बन चुका है। अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे। पार्टी ले लेंगे एबीसी लिमिटेड, जो कि मेरा सन्डी डेटर में था और इस पर हमने टीसीएस को एप्लीकेबल किया था। हम मोबाइल का एग्जांपल लेंगे यहाँ। सेल का लेजर बना हुआ नहीं है तो हम सेल बना लेंगे। सेल हमारा सेल्स के अंदर ही जाता है। जीएसटी हम एप्लीकेबल रखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी, इसे हम यस करेंगे। देन हम इस पर टीसीएस को एप्लीकेबल करेंगे क्योंकि हमें टीसीएस काटना है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीसीएस ऑन सेल। तो हम देखेंगे हमारा इस पर इसने टीसीएस कैलकुलेट कर लिया। हम मैनुअल कैलकुलेट लगा कर देखते हैं। 500 इंटू 0.75%। सॉरी, हमारा टैक्स रेट था 0.075। तो हम देखेंगे 4873 रुपये इसने टीसीएस हमारा एग्जिट काट लिया है, जो कि हमारे बिल में ऐड होता है। और अगर मैं इस 50 लाख के नीचे करता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ 280 लेता हूं, इसे और कम कर लेते हैं, तो ये हमारा 50 लाख के नीचे आएगा। तो इस पर हमारा बिल टीसीएस कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि हमारी बिलिंग 50 लाख के नीचे है। तो हम यहाँ पर फिलहाल 250 पीसी ले लेते हैं क्योंकि हमें टीसीएस की कैलकुलेशन समझनी है। टीसीएस इसने कैलकुलेट कर लिया। बिल को हम सेव कर देंगे और अब हम देखेंगे स्टैट्यूटरी डिटेल में जाकर। टीसीएस फॉर्म 27EQ, यहाँ पर ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ रहा है। तो इसका एरर क्या है, एक बार एरर देख लेते हैं। एंटर मार के हम एरर पर जाएंगे। यहाँ लेजर पे एंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सीजीएसटी पर हमने टीसीएस की कमांड को नॉट एप्लीकेबल करना है, तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि टैक्स के ऊपर वो टीसीएस कैलकुलेट करे। तो एंटर मार के सेव कर देंगे। सेम वही एचजीएसटी में होगा। तो अब हम देखेंगे हमारा जो टीसीएस का अमाउंट था, हमने जिस अमाउंट पे टीसीएस काटा था वो यहाँ आ चुका है। बाकी का पैटर्न हमारा वही होगा जो कि हमारा 194Q का था। हम टीसीएस आउटस्टैंडिंग में देखेंगे तो हमारा यहाँ टीसीएस का पेमेंट करना बाकी आ रहा है। हम जाकर बुक में इसका टीसीएस का अमाउंट अगर F5 के थ्रू टीसीएस का पेमेंट करते हैं, मैं यहाँ पर एक बार के लिए कैश ले लेता हूँ, टीसीएस का सेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और जैसे ही अगेंस्ट पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक ये बता देगा किस पार्टी पर हमारा टीसीएस काटा हुआ है और उसे हम एंटर मार के सेव कर लेंगे। देन फिर से हम अगर स्टैट्यूटरी डिटेल में चेक करते हैं तो आउटस्टैंडिंग के अमाउंट में हमारा टीसीएस नहीं होगा क्योंकि हमने उसका भुगतान कर दिया है।
तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। छोटी सी क्लास थी, सिंपल इजी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और चैनल पर यूं ही बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।